और राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार आया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें, ऐसी बदजुबानी पर देश कभी वोट नहीं देगा। राहुल कोर्ट और कानून को कुछ नहीं समझते हैं। राहुल को वोट नहीं मिलता है तो इसमें हम क्या करें, ऐसी बदजुबानी पर देश वोट नहीं देगा। सुनिए। संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है, लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 1 बजे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अनुराग ठाकुर देंगे राहुल के आरोपों पर जवाब। तो राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए हमने आपको सुनाया, और अब ये मामला आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, इस पर सियासत तेज होती दिख रही है। रविशंकर प्रसाद की प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनाई, और अब इस बीच ये बड़ी खबर मिल रही है कि दोपहर 1 बजे बीजेपी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अनुराग ठाकुर राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देंगे। जैनेंद्र कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। ब्लैक एंड व्हाइट सबूत पेश किए हैं राहुल गांधी ने, और बड़ा यहां पर आरोप लगाया है सीईसी पर। एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। जैनेंद्र, बिल्कुल, एक तो उन्होंने खुलासा किया है सीट पर वोटरों के नाम काटे गए, और हैरानी की बात यह कि जो आवेदक थे उसमें उन्हें खबर नहीं थी, और फर्जीवाड़ा करके जो है वो बड़ी संख्या में वोट काटे गए। ये खुलासा किया राहुल गांधी ने। और उस पर बड़ी बात यह कि जब इसकी शिकायत सीआईडी में की गई, सीआईडी ने जांच शुरू की, तब से लेकर अब तक 18 महीनों में 18 चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं कर्नाटका सीआईडी के द्वारा चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा है, जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये आरोप राहुल गांधी ने लगाए। तो देखिए, ये राहुल गांधी जो चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले महीने हुई थी, अगस्त के महीने में, जिसमें कि कर्नाटका की ही एक महादेवपुरा सीट है जिसमें बड़ी संख्या में फर्जी वोट जोड़ने जाने का आरोप लगाया गया था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है उसमें कर्नाटक की एक सीट पर बड़ी संख्या में वोट घटाए जाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि चाहे वोट जोड़े जा रहे हो फर्जी तरीके से या घटाए जा रहे हो फर्जी तरीके से एक ही सिस्टम काम कर रहा है, और इसी सिस्टम का खुलासा हो, इसके लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग कर्नाटका सीआईडी की मदद करे। जी बिल्कुल, और चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है, ये आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। लेकिन सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं जैनेंद्र की चुनाव आयोग की तरफ से राहुल गांधी को जवाब दिया जा चुका है। आखिर इससे जुड़ी क्या खबर है? नहीं, जो राहुल गांधी ने महादेवपुरा सीट को लेकर के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आरोप लगाए थे, तब चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि राहुल गांधी को जो आरोप वो लगा रहे हैं वो शपथ पत्र पर देना चाहिए। ऐसे किसी भी आरोप की जांच जो है वो शुरू नहीं की जा सकती। जहां तक ताजा जो आरोप लगाए गए राहुल गांधी की तरफ से, उस पर चुनाव आयोग की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी ने भी कहा कि इस सिलसिले में मार्च एफआईआर दर्ज, इसके बाद मार्च में कर्नाटका सीआईडी ने चुनाव आयोग से संपर्क किया। अगस्त 2023 में चुनाव आयोग की तरफ से कुछ जानकारियां दी गई थी कर्नाटका सीआईडी को, लेकिन वो अपर्याप्त जानकारी थी, और इसके बाद से लगातार कर्नाटक सीआईडी जो है वो संपर्क करने की कोशिश पत्राचार के जरिए कर रही है चुनाव आयोग से, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। इस आरोप पर अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, हमें इंतजार रहेगा। और इस सिलसिले में फिलहाल राहुल गांधी से कम्युनिकेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी तो पहली बार इस बात को लेकर के मीडिया के सामने आए हैं। अभी तक तो यह मामला कर्नाटक सीआईडी और चुनाव आयोग के बीच का है। जी जैनेंद्र, आप बने रहिए मेरे साथ। इस बीच सियासी प्रतिक्रियाएं आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा है वो भी हम आपको बता दें। बड़ी खबर,
राहुल पर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अब बयान दिया है। जो राहुल गांधी यहां पर आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर अब सियासी हलचल मच गई है। राहुल गांधी के आरोपों में दम नहीं है, नकवी का ये कहना है। सुनवाते हैं आपको उनका क्या कुछ कहना है। लेकर के घूम रहे हैं और आप जो है वो कब तक जो है वो फेक एंड फैब्रिकेटेड किस्से कहानियां गढ़ करके जो मतदाता है, जो देश है, देश के लोग हैं, उनमें जो है वो लोकतंत्र के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा करने की साजिशें करते घूमेंगे। क्योंकि वोट डिलीट नहीं हुआ बल्कि इनका दिमाग डिलीट हो गया है। इनके दिमाग में जो पॉजिटिविटी थी वो डिलीट हो गई और डिफीट के डिप्रेशन में ये इतना फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं कि ये क्या कर रहे हैं इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। आप जो है वो जो जनता ने जनादेश दिया है आप उसको कह रहे हैं ये जनादेश नहीं, ये चोरी है। ये आप जो है वो जनता के जनादेश पर जो है वो आप इल्जाम लगा रहे हैं, जनता के जनादेश का आप अपमान कर रहे हैं। और इस तरह का अपमान जो है वो कभी जो है वो जनता या देश स्वीकार नहीं करेगा। आपको कांग्रेस को कुंठित कटुता के कबाड़ खाने से बाहर निकलना चाहिए और बाहर निकल करके जो है वो जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने भी अब आरोप लगाए हैं। ये एक संगठित प्रयास है, प्रियंका गांधी का ये कहना है। राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से इसका पर्दाफाश किया है। तो अपने भाई के समर्थन में प्रियंका गांधी भी उतरी हैं और उनका कहना है कि ये एक संगठित प्रयास है। सुनिए। Yes, I urge everybody to look at to see his press conference. Everybody should watch his press conference because you should understand what is happening in our country and how the EC is colluding to destroy the electoral process and to challenge democracy in our country. We all need to fight for democracy, we need to fight for our constitution, we need to fight for our country. और ज्ञानेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जहां पर अब प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के समर्थन में उतर आई हैं और उनका भी यही आरोप है। अब इंतजार होगा कि इस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब कब आता है। क्या लगता है कितना वक्त और इंतजार करना होगा एक औपचारिक स्टेटमेंट का? देखिए बिल्कुल इसके दो पहलू हैं। एक तो सियासी पहलू है, बीजेपी की तरफ से 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने जो फुर्ती राहुल गांधी की पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही चुनाव आयोग के सूत्रों ने प्रतिक्रिया दे दी थी कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए आरोपों को लेकर और बाद में वो आधिकारिक प्रतिक्रिया भी हुई। उतनी फुर्ती फिलहाल जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग की नहीं सामने आई है। बेहद गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। देखिए फर्जी तरीके से वोट काटने का आरोप लगाया है और उससे बड़ा आरोप यह है कि इस अपराध को छुपाने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि 18 महीनों में 18 बार चिट्ठी लिखी जा चुकी है कर्नाटक सीआईडी के द्वारा, लेकिन चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। यह आरोप है राहुल गांधी का। इस पर आयोग के अधिकारी इंतजार किया ही जा रहा है। जाहिर सी बात है कि गंभीर आरोप है, जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग समय तो लेगा ही इन आरोपों का जवाब देने के लिए। लेकिन जो प्राथमिक तौर पर अगर हम देखें तो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो निश्चित तौर पर बेहद गंभीर आरोप है। अपनी तरफ से राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी जब तक नहीं हो जाता तब तक वो ये मुद्दा जो है वो इस पर बात तभी करते हैं जब उनके सामने सारे तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में जिसकी बात आप कर रही थी। तो अपनी तरफ से राहुल गांधी ने वोट चोरी वाला जो अभियान है उनका उस सिलसिले में एक और बड़ा खुलासा किया है, गंभीर आरोप लगाए हैं और अब इंतजार किया जा रहा है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि या फिर चुनाव आयोग के किसी आधिकारिक जवाब का। जी बिल्कुल जयेंद्र, और देखिए इलेक्शन कमीशन पर तो निशाना राहुल गांधी साधते ही रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार पर आज राहुल गांधी ने सीधा हमला बोला है। आपके साथ इस वक्त कौन मौजूद है जयेंद्र, आप बातचीत कीजिए। जी जी हाँ बिल्कुल, मेरे साथ BR पाटिल जुड़ गए हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटका की जिस अलंद विधानसभा सीट का जिक्र किया, फर्जी तरीके से वोट काटे जाने का आरोप लगाया, उस सीट से विधायक BR पाटिल साहब हैं। पाटिल साहब, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में 6000 से ज्यादा वोट काटे गए फर्जी तरीके से। लेकिन मैं सवाल सुन लीजिए। एक तो आप ये इसको लेकर के आप पूरी जानकारी दीजिए, कैसे ये मामला आप लोगों के संज्ञान में आया और चुनाव तो आप फिर भी जीत गए। बीजेपी कह सकती है कि बताओ उस सीट की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जहां पे कांग्रेस का ही विधायक है, चुनाव आप जीते फिर भी आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। मैं जिद्दी आदमी हूँ, लड़ाकू आदमी हूँ, मैं हर आंदोलन में रहता हूँ, तो मेरा लड़ने का शौक है। मुझे चाहिए इसके पीछे किसका हाथ है, कौन इनको रक्षा कर रहे हैं, ये मुझे जानकारी चाहिए। इसलिए मैं पीछे पड़ा हूँ। चुनाव जीतने के बाद भी मैं छोड़ा नहीं। तो
मुझे पता चला है हमारा एक कार्यकर्ता के घर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उसको मैसेज आ गया कि डिलीट के लिए, तो सामने है वो, बिल्कुल उनको आश्चर्य कि मेरा नाम डिलीट कैसे आ गया। तो उससे पूछा तो मतलब मैंने भेजा हूँ, फिर कौन भेजा पता नहीं। ऐसे पूरे मेरे क्षेत्र में हमारे वर्कर को हमने बोल दिया कि जहाँ जहाँ हो सकता है कर लो। तब बहुत सारे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमको आया और हमको 6000 ये हमको इन्फॉर्मेशन मिला। इसके अलावा भी और भी क्या क्या हुआ अभी हमको पता नहीं। तो मैं इलेक्शन से पहले हम जागृत होकर उसको रुका दिए हम, तो डिलीट। तो मैं फिर गुलबर्गा एसपी को कंप्लेंट किया, उन्होंने आनंद डीवाईएसपी को इंक्वायरी के लिए भी दिया, वहाँ पर कोई सहकार नहीं मिला। फिर गुलबर्गा का एडिशनल एसपी को दिया गया, वहाँ पर भी नहीं हुआ। फिर बाद में इलेक्शन सीओडी कोशिश किए, लेकिन 18 लेटर लेके चीफ इलेक्शन कमीशन से कोई रिप्लाई नहीं है। तो इस मामले में आपकी सरकार कर्नाटक राज्य में, पिछली बार महादेवपुरा सीट का जिक्र किया था राहुल गांधी, वो भी कर्नाटक में, आपकी सरकार कर्नाटक में, जब आपको दिख रहा है कि इस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है, सीआईडी की तो जांच कर रही है, आप लोगों ने कोर्ट का रुख अब तक क्यों नहीं किया है कि अब तक कर्नाटक सरकार ने क्यों नहीं किया है कि चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा, सहयोग नहीं कर रहा? देखिए कोर्ट का मामला क्या करेंगे, क्या आप लोग अदालत का रुख करेंगे? मैंने अभी पार्टी जो कुछ भी तय करेगा पार्टी करेगा, क्योंकि पार्टी का इंटरेस्ट है, ये मेरा अकेला इशू नहीं, पूरा देश भर का ऐसे कई उदाहरण हमको मिल रहा है, तो पार्टी फैसला करेगा।